अमेरिका जिस नौसैनिक बेड़े के दम पर ईरान को घुटनों पर लाने का दावा कर रहा था, समंदर के बीचों बीच उसका सीवर चोक हो गया है और अमेरिकी नौसैनिकों को 45 मिनट से 2 घंटे तक सुबह फ्रेश होने के लिए लाइन लगानी पड़ रही है। अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी जनरल केन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस बात की सलाह दी है। ईरान पर हमला बहुत जोखिम भरा हो सकता है, इसमें बड़ी संख्या में नौसैनिकों की मौत और लंबी लड़ाई के खतरे भी शामिल हैं। और चीन ने अचानक ईरान और अमेरिका के संभावित युद्ध में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी है। ईरान के पास ऐसे रडार आ चुके हैं जो अमेरिका के सबसे आधुनिक और स्टेल्थ फाइटर जेट्स को बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जी न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शरद अवस्थी। आज मैं आपको वो 3 बड़े कारण बताने वाला हूं जिनकी वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट में सबसे घातक हथियार इकट्ठा करने के बावजूद ईरान पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। दोस्तों, आपने आजकल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से एक शब्द बार बार सुना होगा जिसका नाम है आर्माडा। आर्माडा एक ऐसा नौसैनिक बेड़ा होता है जिसमें घातक फाइटर जेट से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर, कई छोटे युद्धपोत और सबमरीन एक साथ चलते हैं। यह नौसैनिक बेड़ा किसी देश की पूरी सेना को तबाह करने के लिए काफी है। अमेरिका ने यूएसएस अब्राहम लिंकन के तौर पर अरब सागर में ऐसा ही आर्माडा तैनात कर रखा है और अब इसकी मदद करने के लिए अपने सबसे आधुनिक नौसैनिक बेड़े यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को रवाना किया है। लेकिन अब इस युद्धपोत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो दुनिया को पता चले पेंटागन ये कभी नहीं चाहेगा। दोस्तों, इस युद्धपोत में 5000 नौसैनिक तैनात हैं, लेकिन इस एयरक्राफ्ट कैरियर का सीवेज सिस्टम चोक हो गया है। स्थिति इतनी खराब है कि समंदर के बीचों बीच अमेरिकी नौसैनिक फ्रेश होने के लिए लंबी लाइन लगाने को मजबूर है। आप सोचिए, जिन नौसैनिकों को कुछ दिनों बाद ईरान से युद्ध लड़ना है, ईरान की मिसाइलों को रोकना है, ईरान पर हमला करना है, उनकी सबसे बड़ी टेंशन ये है कि वो फ्रेश नहीं हो पा रहे और ये हाल लंबे वक्त से चल रहा है। अमेरिका के नौसैनिक बेड़ा 241 दिन से समंदर में ऑपरेशन कर रहा है और अब इसको मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना किया गया है। लेकिन इतने लंबे ऑपरेशन से अमेरिकी नौसैनिक काफ़ी परेशान हैं। इतने दिनों तक समंदर में रहने की वजह से कई नौसैनिक अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए। कई नौसैनिकों ने जन्म के बाद अपने बच्चों को नहीं देखा और ये सभी नौसैनिक कई महीनों से अपने परिवार से दूर हैं। ऐसे में सीवेज सिस्टम वाले वीडियो इन नौसैनिकों ने खुद अमेरिकी मीडिया के सामने लीक किए हैं। माना जा रहा है वियतनाम युद्ध के बाद पहली बार अमेरिकी नौसेना इतनी ज्यादा असंतुष्ट है। कई अमेरिकी नौसैनिक अमेरिकी रिपोर्टरों से कह रहे हैं कि वो नौसेना छोड़ना चाहते हैं। इन खबरों के लीक होने के बाद अमेरिकी नौसेना की काफी फजीहत हो रही है। आरोप लग रहे हैं सबसे आधुनिक सेना अपने सैनिकों को मूलभूत सुविधाएं भी मुहैया नहीं करवा पा रही। इस बीच एक और खबर लीक ने डोनाल्ड ट्रंप को परेशान कर दिया है। अमेरिका के मुख्य सैन्य अधिकारी यानी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने चेतावनी दी है कि ईरान पर हमला बहुत जोखिम भरा हो सकता है। अमेरिका ये जंग कुछ दिनों में नहीं जीत पाएगा, इसलिए अमेरिका को बड़ा नुकसान हो सकता है। यानी अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति ट्रंप को चेतावनी दी है, ईरान को वेनेजुएला नहीं समझा जाए। ये खबर लीक होने के बाद ट्रंप को खुद सफाई देनी पड़ी। ट्रंप ने कहा जनरल केन की खबर को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया, लेकिन अमेरिकी अब ईरान पर हमले की कोशिश को बड़े नुकसान की गारंटी मान रहे हैं। यानी ट्रंप ने दुनिया के देशों पर टैरिफ लगाकर जितने डॉलर्स कमाए हैं, अमेरिका को जंग में उससे ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ेगी। दोस्तों, इससे पहले हम आपको चीन के कार्गो विमानों के ईरान में उतरने की खबर के बारे में बता चुके हैं, लेकिन अब मालूम चल चुका है कि इन विमानों में क्या था। चीन ने ईरान को ऐसे रडारों की सप्लाई की है जो अमेरिका के स्टेल्थ B-2 बॉम्बर और F-35 जैसे फाइटर जेट्स को ट्रेस करने के लिए बनाया गया है। अब चीन अमेरिका ईरान के संभावित युद्ध में इनका परीक्षण करना चाहता है। ईरान ने भी ये रडार तैनात कर दिए हैं। यानी चीन अमेरिका और ईरान के संभावित युद्ध को ताइवान से भविष्य में होने वाली वॉर के लिए टेस्टिंग लैब बना रहा है। और ये तीनों खबरें अमेरिका के राष्ट्रपति को हमले से पहले ईरान से समझौता करने के विकल्प की तरफ खींच रही हैं। इस विश्लेषण में इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए आप जी न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए।